खबर पूना से, जहां पुणे मनपा की ओर से कल प्रधानमंत्री आवास योजना के सस्ते घर देने की लॉटरी अतिरिक्त आयुक्त रविंद्र बिनवड़े के हाथों निकल गई। मनपा के छत्रपति शिवाजी महाराज सभागृह में प्रधानमंत्री आवास योजना के 1030 घरों की लॉटरी निकाली गई। 5 अगस्त 2021 से 4 सितंबर 2021 तक लोगों से अर्जी मंगाई गई थी। कुल 16,545 लोगों ने अर्जी जमा की थी। उनमें से 1030 लोगों को कल लॉटरी के जरिए घर प्राप्त हुआ। तो पुणे से खबर सामने आ रही है, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सस्ते घर देने की लॉटरी निकाली गई थी, जिसमें से बहुत से लोगों का इस लॉटरी में नाम आया। बता दें कि 5000 से ज्यादा लोगों ने लॉटरी में आवेदन दिया था। पहले से ये पत्र दिए थे, लेकिन उनमें से 1000 से ज्यादा लोगों का 1000 कुछ लोगों का यहाँ पर लॉटरी निकल के सामने आया और उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिल गए हैं और लोगों में इस वक्त खुशी की लहर भी देखने को मिल सकती है। हालांकि देखा जाए तो बहुत समय से लोग इंतजार करते हैं कि कब ये लॉटरी है जो इसमें नाम सामने आए, जिसके बाद देखने वाली बात होती है कि लॉटरी के बाद जिनके भी नाम यहाँ सामने आते हैं उनके चेहरे की मुस्कुराहट कहीं नहीं जाती। और साफ तौर पर अतिरिक्त आयुक्त के हाथों से ये लॉटरी जब निकाली गई तो उस समय यही कयास जताए जा रहे थे कि बहुत से लोगों के नाम यहाँ सामने आएंगे, लेकिन हालांकि 5000 से ज्यादा लोगों द्वारा आवेदन दिया गया। 1345 लोगों का इसमें आवेदन स्वीकार हुआ। और वहीं दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ याचिकाएं दाखिल करने वाले वकील को ईडी ने हिरासत में ले लिया है। दरअसल नागपुर के जाने माने एडवोकेट सतीश उके और उनके बड़े भाई प्रदीप उके को ईडी ने जांच के लिए हिरासत में लिया है। वहीं ईडी ने अधिवक्ता सतीश उके और उनके बड़े भाई प्रदीप उके के यहाँ पारवार्ती नगर इलाके में स्थित आवास पर सुबह वो पहुंचे, जहां सीआरपीएफ की कड़ी सुरक्षा के बीच छापे मारे गए हैं और घर से मोबाइल और लैपटॉप जब्त भी किए गए। बता दें कि राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके देवेंद्र फडणवीस पर सतीश उके ने कई गंभीर आरोप लगाए। वहीं सतीश उके ने देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ कई प्रकरण में याचिका भी दाखिल किए थे। देवेंद्र फडणवीस जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री थे, उस समय पदों का दुरुपयोग करने के आरोप सतीश उके ने लगाए थे। हमारा यही कहना है कि आज की जो सेंट्रल की जो सरकार है वो अपने पूरे इंस्टीट्यूशंस जो है उसका दुरुपयोग कर रही है और अपने विरोधियों का आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। और यही एक रीजन है कि आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की सतीश उके जी के ऊपर घर पे रेड हुई है। और ये मामला अभी क्योंकि जो देवेंद्र फडणवीस जो माजी मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र, उनका केस कोर्ट के अंदर एक आखिरी स्टेज पर है जिसमें उनका चीफ हो चुका है, क्रॉस बाकी है। वहीं पुणे में परिवहन मंत्री अनिल परब ने एसटी कर्मचारी को 31 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया था। आज उसकी आखिरी तारीख है। अल्टीमेटम देने के बाद कर्मचारी काम पर लौट रहे हैं। बता दें कि आज से अब तक 211 कर्मचारी दोबारा काम पर लग गए हैं। वहीं 25 लोगों ने कार्रवाई रोकने की अर्जी दी है। इससे एसटी की सुविधा दोबारा जल्द शुरू हो जाएगी। बता दें कि एसटी कर्मचारी पिछले 4 महीनों से ज्यादा समय से आंदोलनरत थे। वहीं पुणे में धनौली रोड पर अतिक्रमण की कार्रवाई की गई। वहीं अधानकृत बता दें आपको कि इस पर बांध काम पर बुलडोजर चला। यह कार्रवाई अतिक्रमण विभाग प्रमुख उपायुक्त माधव जगताप की निगरानी में की गई। धनौरी में 200 जेसीबी, 300 बिगारी, 200 मनपा अधिकारी और पुलिस के कर्मचारी अतिक्रमण कार्रवाई में शामिल हुए थे। इस रोड पर आगे भी अतिक्रमण की कार्रवाई जारी है। और इसी विषय पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुकुंद कदम हमारे साथ फोन लाइन पर बने हैं। मुकुंद, सबसे पहले क्या है ये पूरा मामला, उससे विस्तार से बताएं। देखिए, ये प्रशासन राज आने के बाद ये कार्रवाई शुरू हो गई है। हर जगह पे अभी अतिक्रमण कार्रवाई शुरू की गई है। तो धानोरी में भी परसों के दिन दोपहर में जब अतिक्रमण कार्रवाई हो रही थी तो मनपा के जो अधिकारी थे
और जो बुलडोजर चलाने वाले जो कामगार जो थे उनको मारा पीटा गया था। तो उसके बाद उसी दिन शाम में उपायुक्त इन्होंने प्रेस लेकर माधव जगताप ने ये मामला चौकी में दर्ज करके उन लोगों को पकड़वा दिया था। उसके बाद उन्होंने यही कहा था कि ऐसे लोगों ने जो अलग से काम कर रहे वो अच्छी बात नहीं, इसलिए खुद होके कल माधव जगताप खुद खड़े होकर कल उन्होंने कार्रवाई की। 200 से ज्यादा उन्होंने जेसीबी बुलाए थे, ज्यादा कामगार बुलाकर ये जितनी भी अतिक्रमण कार्रवाई है उसमें वो हमेशा आगे रह के ये काम करवा के लेंगे, ऐसे उन्होंने कहा है। बिल्कुल, अब देखिए इसमें प्रशासन भी यहाँ पर आती नजर आ रही है, पुलिस की टीम भी यहाँ पर पहुंची है, तो उनके द्वारा किस तरह से यहाँ पर लोगों को संभालने की कोशिश की जा रही है? उनमें से कोई इसका विरोध करते हैं, क्योंकि ये तो अतिक्रमण जो किया है वो लोगों ने किया है और लोगों का ही इसके खिलाफ विरोध रहता है। तो विरोध के कारण झगड़े बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। परसों के दिन भी वही हुआ था, 2 अधिकारियों को मारा गया था। तो इसके लिए पुलिस प्रशासन का अभी मदद लेके इन लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। तो ऐसे में मामले भी दर्ज हुए हैं क्या किसी पर? परसों के दिन जब ये मारपीट की गई थी तो 20 से 30 लोगों पर विशांतवाड़ी पुलिस स्टेशन में गुना नोंद हुआ है। आपका बहुत शुक्रिया मुकुंद, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इधर मुंबई कुरार पुलिस ने जोमेटो डिलीवरी बॉय को गिरफ्तार किया है, जिसने एक कंपनी के डिलीवरी बॉय का सामान चोरी कर फरार हो गया था। कुरार पुलिस ने आरोपी को उसके हाथ में बने टैटू की मदद से उसे गणेश नगर से गिरफ्तार किया। उसके पास से अन्य पुलिस स्टेशन की हद में हुई है। चोरी के सामान और स्कूटर जब्त कर लिया गया है। पुलिस की जांच में पता चला कि जोमेटो का डिलीवरी बॉय पर हत्या का आरोप है। वह नागपुर जेल में 8 साल जेल की हवा खाकर लॉकडाउन में पैरोल पर छूटकर बाहर आया था। वहीं 25 मार्च को रहेजा कॉम्प्लेक्स में सेडोफैक्स कंपनी का डिलीवरी बॉय कुछ घरेलू सामान देने आया था। उसके साथ अन्य जगहों के भी डिलीवरी का सामान था, जिसे वे कॉम्प्लेक्स के गेट के बाहर बाइक पर रख करके अंदर चला गया था। उसी समय वहां जोमेटो डिलीवरी बॉय मनीष गौंड भी वहां आया। मौका देखकर बाइक पर रखा सामान को चुराकर भाग गया। दिनांक 25 मार्च शाम को 6 बजे लगभग शैडो फैक्स नाम की एक डिलीवरी कंपनी है, तो उसका जो डिलीवरी बॉय है वो रहेजा कॉम्प्लेक्स कुरार पुलिस स्टेशन के अंदर वो डिलीवरी देने के लिए ऊपर गया था और उसका जो बाकी सामान जो बचा था वो उसकी गाड़ी पे था। उसी दौरान जब वो नीचे आने तक किसी चोर ने उसका जो सामान है वो चोरी किया था। तो ये कंप्लेंट जो है कुरार पुलिस स्टेशन में आई थी। कुरार पुलिस स्टेशन में जो चोरी का गुना दर्ज था। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ये पता चला कि एक मनीष गौड़ नाम का कोई बंदा है, वो उसी दौरान उसका जो सामान है वो चोरी करके गया है। वहीं महाराष्ट्र में नांदेड़ पुलिस ने एक तेलंगाना गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि स्थानीय अपराध शाखा की टीम को ये कामयाबी मिली है। ये ठग नकली अमेरिकी डॉलर के बदले भारतीय मुद्रा को ठग कर भारतीय मुद्रा दाताओं के साथ ठगी करते थे। इनके पास से 1 करोड़ का नकली नोट बरामद किया गया है। वहीं आरोपी ने आरोप लगाया था कि भारतीय मुद्रा में नोट की कीमत रुपए थी। आरोपी के पास से 11,52,350 रुपए की फिरौती बरामद की गई है। पुलिस ने ठगी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 अन्य आरोपी मौके से फरार हो गए। आपको पता होगा कि लोगों को पैसे की बारिश हो रही है या कुछ तरह का अंधविश्वास दिखा के लूटने का काम हमेशा चलते आ रहा है। तो एक टीम जो है एलसीबी की टीम को जानकारी मिली थी कि कुछ बंदे जो है उनके पास यूएस गवर्नमेंट की $1 बिलियन की नोट है, वो 50 लाख में वो बेचने के लिए तैयार थे। तो इनकी किसी से बात चल रही थी कि 50 लाख रुपए लेके आओ और ये नोट लेके जाओ। ये जानकारी मिलने के बाद वहाँ उनको दबोच लिया गया, उनको अरेस्ट किया है। और इस तरह का चीटिंग उन्होंने इसके पहले कहाँ किया है कि हम तफ्तीश कर रहे हैं। वहीं पुणे से सटे पिंपरी चिंचवड में एक कदम के पेड़ पर एक अज्ञात महिला का शव मिला, जहां शव हिजवाड़ीवाड़ी थाना क्षेत्र के मनगांव के मुल्ला नदी के किनारे बरामद हुआ। वहीं इस मामले पर कमिश्नर कृष्ण प्रकाश ने बताया कि यह हत्या का
विवस्त रूप है। हालांकि महिला का शव क्षत विषित अवस्था में होने के कारण पुलिस को जांच करने में बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। विस्तृत चर्चा है कि वहाँ एक लाश स्त्री जाति की लटकी हुई है जो बिल्कुल सूख गई है, कंकाल की अवस्था में है। और इसके आधार पर जब आज मैंने स्पॉट को विजिट किया तो पाया कि एक कदम का पेड़ है यहाँ पर, बड़ा सा, मूड़ा नदी के तट पर, और इस कदम के पेड़ से की टहनी से लटकी हुई है लाश। दो भागों में उसके एक तरफ पैर है, दूसरी तरफ धड़ है। लेकिन ये एक आश्चर्य का विषय है कि वहां पर वो लाश पहुंची कैसे, क्योंकि आत्महत्या का कोई प्रकार दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो वहां पर वो लाश पहुंची कैसे। और दूसरी बात जो यहाँ पर एक दिखाई पड़ रही है कि ये नदी में नहीं डाली हुई है ये लाश। और यहाँ रुकते एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। और चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं, जहां पुणे में राज्य के जेल में बंद कैदी को भी पर्सनल लोन मिलेगा। अब पुणे में पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाएगी, जहां महाराष्ट्र की स्टेट को बैंक से 7% पर 5,000 तक का अब लोन मिलेगा। वहीं गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया। इसमें कैदियों के परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए बड़ी मदद होगी। उनके पुनर्वास के लिए यह राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। तो महाराष्ट्र के पुणे से खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि जेल में बंद कैदियों के लिए एक अच्छी खबर मानी जा सकती है और उनके परिजनों के लिए भी एक अच्छी खबर। सध्याच्या परिस्थितीमध्ये कॅपॅसिटीपेक्षा जास्ती कैदी असताना सुद्धा कुठे सुद्धा कोरोनाचं संक्रमण जेलमध्ये नाही आहे। त्याच्यामुळे जे अतिशय चांगलं काम आमच्या सर्व सहकार्यांनी केलं त्याबद्दल मी त्यांचा मनपूर्वक आभार मानतो। जेवढी जी कॅपॅसिटी आहे त्यापेक्षा जवळजवळ दुप्पट कैदी आमच्या सध्या जेलमध्ये आहेत। त्याच्यामुळे नवीन जेलचं सुद्धा कशा पद्धतीनं आपल्याला आधुनिक जेल बांधता येईल या दृष्टीनं मधल्या काळामध्ये माननीय मुख्यमंत्री माननीय उपमुख्यमंत्री यांच्या समोर एक आम्ही प्रस्ताव सादर केला होता की ज्याच्या माध्यमातून पोलिसांच्या घराचा प्रश्न आणि त्याचबरोबर जे आपले जेल आहेत त्यांच्या ज्या मोठ्या प्रमाणात जागा उपलब्ध आहेत आणि मॉडर्न जेल आपल्याला कशी करता येईल, कारण की आज जगामध्ये आपण पाहिलं तर मल्टी स्टोरेज जेलसुद्धा झालेले आहेत। अंडर ट्रायल जे असतात कैदी त्यांना त्यांच्यामध्ये मल्टी स्टोरेज जेलमध्ये त्यांना ठेवतात। तशा पद्धतीचं सुद्धा आपल्याला महाराष्ट्रामध्ये कशा पद्धतीने करता येईल याचा सुद्धा आम्ही विचार करतो आहे। और इसी विषय पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुकुंद कदम फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। मुकुंद, देखिए कैदियों के लिए एक अच्छी खबर यहाँ सामने आ रही है, किस तरीके से इसे देखा जा रहा है महाराष्ट्र में? शिवाजी, देखिए कैसे है कि कोई कैदी जो है वो किसी गलत काम से अंदर आ जाते हैं, पर परिवार का एक बड़ा जो कमाने वाला आदमी होता है वो अगर ऐसे इसी तरह से अंदर चले गया तो परिवार वाले कहाँ देखेंगे, कैसे जिएंगे। उनके लिए कुछ न कुछ तो सोर्स होना चाहिए। इसके लिए ये गृह मंत्रालय ने नया ये रूल निकाला है और 50,000 तक उन लोग ये राशि देने वाले हैं। जब कैदी जेल में होते हैं तो उनके पास से कुछ काम करवा के लेते हैं, जैसे टेबल कुर्सी हो। सिर्फ यही नहीं होता है, वहाँ पे अंदर खेती भी होती है। 100 से 125 एकड़ की बड़ी जगह है, यहाँ पे खेती भी होती है। अलग हैंडीक्राफ्ट की चीजें भी बनाई जाती है। जैसा कैदी होगा उसका जो काम रहेगा उस हिसाब से उसको काम दिया जाता है और उसी तरह से उसको पैसे भी मिलते हैं अंदर। तो ये 50,000 की जो राशि उसको दे दी जाएगी, तो ये अंदर जो काम कर रहा है उससे जो उसको जो पैसे मिलते हैं उससे ये भुगतान किया जाएगा। इस तरीके से ये काम होगा। मतलब देखिए इस प्रकार से वहाँ महाराष्ट्र में अब सरकार द्वारा ये एक अहम फैसला लिया गया है कि जेल में जो कैदी बंद हैं उनके परिजनों के बारे में सोचा गया है। तो आपने मुकुंद, देखिए 50,000 की जो राशि है वो परिजनों को मिलने जा रहा है, तो क्या जो कैदी वहाँ पर काम कर रहे हैं उनको वो जो धनराशि जमा करते हैं वो भी इसमें ऐड किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा, या इसके अलावा मिलेगा उन्हें?
अभी कैसे है कि हर कैदी का एक कुछ अलग काम करने का तरीका होता है। वो कुछ सीखा हुआ होता है, कोई कारपेंटर होता है, कोई इलेक्ट्रिशियन होता है, कोई खेती करने वाला काम करने वाला रहता है। तो उस हिसाब से उसको पैसे कम ज्यादा मिलते रहते हैं। अगर उनको 50,000 की राशि दी जाती है तो कुछ महीने का एक उसको भुगतान तो करना पड़ेगा। तो इसमें से वो राशि कट हो जाएगी, वो पूरी की पूरी उसको नहीं मिलेगी। वो राशि बैंक के लिए डिपॉजिट हो जाएगी और अगर उससे कुछ बचता है तो वो जिस दिन बाहर निकलेगा तो उसको ये बाकी की राशि दी जाएगी। तो मुकुंद, ऐसे में क्या जानकारी मिल रही है, कब तक ये जो नियम यहाँ पर बनाया गया है, एक ये जेल के कैदियों के लिए एक अच्छी खबर, ये कब से लागू कर दिया जाएगा? ये वो बात अभी तक सामने नहीं आई है, उसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिली है। पर प्रायुक्त तत्व से ये शुरुआत जो की जाएगी वो एरोडा जेल से शुरू की जाएगी, इतना ही बताया जा रहा है। और कौन सी तारीख से शुरू हो जाएगी अभी तक कुछ कहा नहीं गया है। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए मुकुंद। वहीं पुणे एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने बताया कि सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान लैंड कर रहा था कि तभी उसका टायर फट गया। इस दौरान विमान को और कुछ नहीं हुआ, जबकि रनवे खराब हो गया। पुणे हवाई अड्डे पर आने वाले 5 फ्लाइट को भी मुंबई में उतारा गया। इस वजह से यात्रियों को 3 घंटे परेशानी झेलनी पड़ी। वहीं पालघर में वसई रेलवे पुलिस ने 21 मार्च को विरार रेलवे स्टेशन में एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी ट्रेन में चढ़ने वाले यात्रियों के कीमती मोबाइल चोरी करता था। बता दें कि पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी किए गए 5 मोबाइल जब्त किए हैं, जिनकी कीमत 1,17,000 बताई जा रही है। वहीं गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने 6 और वारदातों का खुलासा किया। वसई रोड रेल्वे पोलीस स्टेशन येथे मोबाईल चोरीच्या गुन्ह्यांचं खूप प्रमाण वाढलेलं आहे। अशातच दिनांक 21/3/2022 रोजी सकाळी 11:30 वाजता एका फिर्यादीच्या खिशातून विरार रेल्वे स्टेशन येथे मोबाईल काढून चोरी करत असताना एका पोलिसांनी रंगेहात आरोपीला पकडलेला आहे। सदरच्या आरोपीला ताब्यात घेऊन त्याची सखोल चौकशी केली असता त्याच्यावर आतापर्यंत 6 गुन्हे दाखल असल्याची माहिती मिळाली। त्या गुन्ह्यांचा तपास केला असता त्याच्याकडून आतापर्यंत 5 मोबाईल फोन ज्याची किंमत 1,17,478 रुपये आहे असे 5 मोबाईल फोन हस्तगत केलेले आहेत।